Dear students, we are going to start new exercise 7.11 which is based on properties of definite integrals. So this exercise is important also. And now for doing the questions we need some properties first. हमें कुछ properties मालूम होनी चाहिए, आपको अच्छे से learn होनी चाहिए. On this basis you can do problems given in exercise very easily. So properties क्या करती हैं, हमारी help करती हैं क्वेश्चन का टाइम रिड्यूस करने में. जो हम क्वेश्चन को टाइम देते हैं नॉर्मली, उससे हमें हमारा क्या होता है, टाइम कम लगता है व्हेन वी यूज़ प्रॉपर्टीज़. तो प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए. कुछ क्वेश्चंस में आपको रेस्ट्रिक्शन आ सकती हैं कि आपको प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ही करना है, तो आप उसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन से नहीं कर सकते. यू हैव टू यूज़ प्रॉपर्टी. सो वी विल रीड प्रॉपर्टी वन बाय वन एंड आई विल टेल यू व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन और मीनिंग ऑफ दिस. So property, it's zero given here. A to b एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज ए टू बी एफ टी डी टी. यानी अगर फंक्शन x की फॉर्म का है, आप डायरेक्ट उसे t वेरिएबल में लिख सकते हैं. फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, बस x की फॉर्म क्या हो जाएगी, t में कन्वर्ट हो जाएगी, और जहाँ भी x होगा वहाँ t लिखा जाएगा और dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है x का t से, आप कर सकते हैं. प्रॉपर्टी वन कहती है अगर a से b आपका फंक्शन जा रहा है, सो आप उसकी लिमिट रिवर्स कर सकते हैं, यानी b से a ले जा सकते हैं. लेकिन क्या होना चाहिए, माइनस आपको लगाना पड़ेगा एफ एक्स डी एक्स. इन पर्टिकुलर अगर लिमिट ए टू ए जा रही है तो फंक्शन में कितना चेंज होगा, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना बढ़ा पाएंगे आप, ज़ीरो ही रहेगा. जब लिमिट यहीं से स्टार्ट होगी यहीं पर फिनिश हो रही है तो इंटीग्रेशन विल बी ज़ीरो. सेकंड प्रॉपर्टी हेयर अकॉर्डिंग टू दिस, बट इट इज़ थर्ड वन. यू कैन से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं किसी लिमिट बीच में से. जैसे ए से बी जाना है हमें, तो बिल्कुल सी भी क्रॉस होकर जाएगा, एक पॉइंट कहीं ना कहीं सी आ सकता है बिटवीन ए एंड बी. तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी लिमिट को ए से बी को दो लिमिट्स में ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थर्ड पॉइंट सी. सो हम लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज ए टू बी एफ ऑफ सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स. यानी हम इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, x को रिप्लेस भी कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से. इफ़ वी आर गोइंग जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, अब यहाँ a पर्टिकुलरली ज़ीरो हो गया है तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस बी माइनस एक्स. ठीक है, अब देखो यहाँ b की वैल्यू a ही है, सो a ज़ीरो हो गया यहाँ, और b हमारा a हो गया है, तो ज़ीरो प्लस ए माइनस एक्स यानी a माइनस एक्स हो जाएगा अगर ज़ीरो से a जा रही है लिमिट. तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ये तो इसका पर्टिकुलर केस है. अब ये इम्पॉर्टेंट है जो हम लास्ट के पढ़ने वाले हैं लिमिट्स. अगर ज़ीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स जा रहा है तो आप उसे ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं प्लस ज़ीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं. यानी आप लिमिट को दो फर्दर लिमिट्स में ब्रेक कर सकते हैं लाइक दिस. नाउ दिस 6 and 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये ध्यान रखना है. देखिए, एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है. इट इज़ इन केस ऑफ मॉडुलस फंक्शन. आप याद रखना, जहाँ भी आपके मॉडुलस फंक्शन आएंगे वहाँ इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है आप लोगों को. ये वाली प्रॉपर्टी आपको बताऊंगी मैं कैसे इस्तेमाल की जाती है इन क्वेश्चंस. एंड लास्ट टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, अगर आपका फंक्शन जीरो टू डबल ऑफ सम लिमिट जा रहा है, यानी जीरो टू टू ए जा रहा है एफ एक्स डी एक्स, तो आप टू बाहर ले सकते हैं लिमिट का, डबल जीरो टू ए बना सकते हैं एफ एक्स डी एक्स यानी. लेकिन कंडीशन ये गिवन है, अगर आप फंक्शन में टू ए माइनस एक्स रखें और आंसर आपका एफ एक्स ही आ जाए, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन डबल हो जाएगा और लिमिट हाफ हो जाएगी. लेकिन यही फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट ज़ीरो भी हो सकती है विदाउट सोल्यूशन. आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है. अगर ज़ीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स ज़ीरो कब होगा, आपने यहाँ एक्स की जगह टू ए माइनस एक्स रखा और पुट करने के बाद माइनस फंक्शन आ गया, तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. दिस मे बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ओनली. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी आगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं. सो डोंट वरी फॉर दैट. अभी आप समझ लीजिए इसमें लिखा क्या है. इफ लिमिट इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस ए से ए जा रही है एफ एक्स डी एक्स, देन इट विल बिकम डबल जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ इज एन इवन फंक्शन. व्हेन एफ एक्स इज इवन देन फंक्शन विल बिकम डबल जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स. एंड वॉट डू मीन बाई इवन फंक्शन, इवन फंक्शन का मतलब ये होता है बेटे, अगर फंक्शन में आपने माइनस एक्स रिप्लेस किया तो सोल्यूशन के बाद आपका पॉजिटिव एफ एक्स ही रहे फंक्शन, तो होता है इवन फंक्शन. कम टू दिस पोर्शन, माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स जीरो कब होगा, अगर एफ ऑड फंक्शन होगा. ऑड इन द सेंस इफ यू आर राइटिंग माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स एंड आई एम गेटिंग माइनस एफ एक्स एज रिजल्ट.
So my function is odd and answer will be directly 0. So now on this basis we will start examples which will help you to solve questions of exercise also. Now see here example 30. -1 to 2 मॉडुलस x क्यूब माइनस एक्स डी एक्स. अब आप देखिए, आपको बताया था कि जब भी आपके पास मॉडुलस फंक्शन आएगा तो आप कौन सा यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी, कौन सी वाली. मॉडुलस के लिए आपको एक सी पॉइंट चाहिए विद इन द लिमिट. तो इस सी डिपेंड करेगा, सी हमारे पॉलिनोमियल के नेचर पर, यानी जो यहाँ पर पॉलिनोमियल है उससे एक्स के कितने रूट निकल रहे हैं. यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर्स आएंगे, तो आप समझ जाएंगे यहाँ 3 स्टॉपिंग पॉइंट आएंगे बीच में, जिसकी मदद से आपको फ्रैक्शन ये लिमिट्स ब्रेक करनी है. तो क्या करना है सबसे पहले देख लीजिए आप. सो क्वेश्चन इज हेयर. सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे. सो व्हेन आई एम सॉल्विंग एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज कॉमन, इधर एक्स 0 और यहाँ से निकल कर आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. सो आपके 3 ज़ीरोज़ आ गई हैं. देखिए जब हम लिमिट अपना फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो ये मॉडुलस का साइन हट जाएगा. क्यों हटेगा, क्योंकि हम इसका नेचर भी डिसाइड करेंगे विद इन गिवन लिमिट्स. तो क्या हो जाएगा सबसे पहले देखिए, -1 to 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स कैन बी रिटन है. सबसे पहले हम -1 से शुरू करते हैं. तो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं 0, 1 और -1. देखो -1 तो पहले ही है, सो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो लिमिट जाएगी पहले -1 से 0. ठीक है, ये आपका मॉडुलस रहेगा. लेकिन क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में हो सकता है हमेशा नेगेटिव रहे या फिर हमेशा पॉजिटिव रहे, तो हम उसका नेचर भी डिसाइड करेंगे. तो अभी हम यहाँ खाली ब्रैकेट लिख रहे हैं, बिकॉज आई विल राइट हेयर प्लस और माइनस बिफोर दिस सो दैट आई कैन डिसाइड इट्स नेचर. तो मॉडुलस हट जाएगा क्योंकि यहाँ उसका नेचर हम लिखेंगे बराबर में. प्लस नेक्स्ट विल बी 0 to 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने. इसके बाद आपने मॉडुलस नहीं लगाया है तो उसे मैनेज करने के लिए साइन तो लगाना पड़ेगा कि मॉडुलस हटाए तो क्या आया है. अब देखिए -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करके देखिए फंक्शन कैसा नेचर शो कर रहा है. इफ़ इट इज़ शोइंग नेगेटिव नेचर देन आई विल राइट माइनस. इफ इट विल शो पॉजिटिव नेचर देन आई विल नॉट राइट एनीथिंग हियर. सो नाउ बिटवीन -1 to 0, यहाँ 0 है, ये -1 है, इनके बीच में सारी वैल्यू नेगेटिव आएंगी. सो हम -0.1 भी ले सकते हैं. सो -0.1 रफ में रख कर देखिए यहाँ. सो -0.1 का क्यूब माइनस 0.1 0.001 हो जाएगा यहाँ. सो आई एम गेटिंग 0.1. अब देखिए 0.100 से अगर हम ये हटाएंगे तो जाहिर सी बात है ये बड़ा नंबर है, इट विल बी ग्रेटर देन 0. तो यानी इसका नेचर प्लस का रहेगा, ये पॉजिटिव मॉडुलस फंक्शन रहेगा हमारा यहाँ. सॉरी हेयर, नॉट हेयर. नाउ कम टू दिस फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स 0 to 1. तो 0 से 1 के बीच में यहाँ भी हम 0.1 रख कर देख सकते हैं. सो 0.1 का क्यूब माइनस 0.1 आपने ले लिया तो ये हो जाएगा 0.001 माइनस 0.1. देखिए ये बड़ी वैल्यू है विच विल गिव मी नेगेटिव आंसर. सो मेरा फंक्शन यहाँ हो जाएगा नेगेटिव. सो नेगेटिव फंक्शन हो जाएगा यहाँ. लास्ट में 1 और 2 के बीच में 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1 पॉइंट समथिंग का क्यूब जाहिर सी बात है बड़ा होगा 1 पॉइंट जो भी वैल्यू आप ले रहे हैं. सो इट विल रिमेन पॉजिटिव. तो यानी इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग दिस मॉडुलस फ्रैक्शन हमने अपने क्वेश्चन को 3 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दिया है और हम इसे आसानी से सॉल्व करना जानते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर 4/4. लिमिट जाएगी -1 to 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1. नाउ एक्स टू द पावर 4/4, ये माइनस है यहाँ, 0 to 1 माइनस. अब देखिए माइनस यहाँ है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to यहाँ बेटे ये -1 से 0 है, ये -1 से 0 इसको सॉल्व करके आया है इस नेक्स्ट टर्म को. ये 0 से 1 चल रहा है प्लस एक्स टू द पावर 4/4 1 से 2 जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2 जा रहा है. तो आप इसे वैल्यू को पुट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपना आंसर निकाल सकते हैं. आंसर विल बिकम आफ्टर सोल्यूशन 11/4. ये आप कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 31. -a to a f x dx. Which property is it? -a to f x dx, it will become double
it will become double 0 to f x dx if f is even function. If it is odd then answer will be 0 directly. अब यहाँ देखिए बेटा एफ एक्स कितना है, हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, एफ एक्स आपका साइन स्क्वायर एक्स हो गया है. अब हमें क्या चेक करना है, इसे हम ये ऑड फंक्शन है या इवन ये चेक करना है. तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स. सो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा बेटा, साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर. आप जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा. इट विल गिव यू साइन स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर एक्स आ गया है. सो यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज एफ एक्स इज इवन फंक्शन. सो इंटीग्रेशन माइनस a टू a माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डबल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स एज इंटीग्रेशन 0 टू माइनस a टू a. प्रॉपर्टी हम लिखेंगे यहाँ एफ एक्स डी एक्स हो जाता है डबल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स when f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. सो यहाँ क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. आप साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 एज गिवन इन बुक. बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए यहाँ ये डबल हो गया है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1/2 अलग हुआ, कॉस 2x अपॉन 2 अलग हुआ. आपने ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया, आपका आंसर आ जाएगा. आई एम नॉट डूइंग इट हेयर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट वीडियोज़ हाउ टू सॉल्व गिवन इंटीग्रेशन. एग्जाम्पल 32 देखिए बेटे, 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. आई नो दिस इज माई इंटीग्रल आई, ये आई गिवन है. आप जानते हैं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वी नो प्रॉपर्टी हम जानते हैं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0 to a f of a minus x dx. This was the property we studied. यानी हम x को रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस एक्स से भी. अब यहाँ a पाए है, सो ये हो जाएगा जहाँ भी x है वहाँ क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा. सो x को रिप्लेस किया पाई माइनस एक्स से, साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स. ये भी हमारा i चल रहा है. सो 0 टू पाई 180 माइनस एक्स एज इट इज़. साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड में साइन प्लस है तो साइन एक्स हो गया. 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया है. अब देखो बेटे क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, पाई अपॉन पाई इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. और ये एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आई है तो इसे आई लिख दिया है. ये इधर जाकर डबल आई हो जाएगा, ये पाई बाहर लिया, ये आपके पास आ गई एक्सप्रेशन. आप कॉस एक्स को टी मान सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स डी टी ऊपर रखा हुआ है. फिर आप विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस मेथड से इंटीग्रेट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर हेयर. एग्जाम्पल 33, evaluate minus 1 to 1 sin to the power 5x cos to the power 4x dx. नाउ माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स है. ये पहले बस आपको ये चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है. तो पहले x की वैल्यू माइनस एक्स आप डालेंगे तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और माइनस की पावर 5 माइनस ही रहेगा. कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा. सो माइनस आंसर आ रहा है, सो आंसर माई इंटीग्रेशन विल बी 0. यू विल राइट द प्रॉपर्टी हेयर. सिमिलरली एग्जाम्पल 34, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, आप a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, देन यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Example 35 and 36. I will explain you next time in my videos. Now this is your homework to try 7.11 at home up to question number 10. आप क्वेश्चन नंबर 10 तक इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और you can share your problems in comment section. Thank you.